गरीब आदमी राशन लेने जाता है, अंगूठा लगाते ही उसका राशन उसको मिल जाता है। उसका राशन अब कोई और व्यक्ति नहीं ले सकता। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसकी मैंने आगे बात की, गवर्नमेंट परचेज में जैम की व्यवस्था, कृषि क्षेत्र में सॉइल हेल्थ कार्ड और सारी कृषि मंडियों को ई मंडी बनाने का प्रोग्राम और इंटरनेशनल सोलर अलायंस 28 करोड़ एलईडी बल्बों से पूरे देश को जगमगीत करना और जियो टैगिंग के माध्यम से 2 करोड़ से भी ज्यादा प्रॉपर्टी का आज देश में जियो टैगिंग हो चुका है। मैं आपको ये इसलिए बताता हूं कि हर कदम में आपके लिए एक अच्छी संभावना पड़ी है, एक अच्छी जॉब पड़ी है। और उच्च शिक्षा के अंदर, नई शिक्षा नीति के अंदर 4 वर्टिकल बनाए हैं। आप ये ध्यान से सुनना और इसका स्टडी भी करना। भारतीय उच्च शिक्षा में उच्च शिक्षा आयोग के 4 वर्टिकल अब बना दिए गए हैं। नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, हायर एजुकेशनल काउंसिल, जर्नल एजुकेशनल काउंसिल और नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल। ये चारों स्तंभ के माध्यम से आपकी जितनी भी शिक्षा की जरूरत है, इसको पूरी करने का हमने काम किया है। ई लर्निंग पर भी जोर दिया है। मल्टी डिसिप्लिनरी विद्यालय के क्लस्टर को स्थापना की गई है और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का भी गठन किया है, जिससे आपकी मेहनत को परवान चढ़ाने के लिए एक योग्य प्लेटफॉर्म आपको मिल सके। स्वयं के तहत खुद पढ़ाई लिखाई करने की व्यवस्था करी है और आज देश में 59 हायर एजुकेशन के संस्थान 351 100% ऑनलाइन कैरिकुलम लेकर आए हैं। ये बताता है कि आने वाले दिनों में यूनिवर्सिटियों के विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए किसी यूनिवर्सिटी की सीमा नहीं रहने। रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए बहुत सारे प्रोविजन करे हैं और मित्रों, सबसे बड़ी बात करी है कि क्षेत्रीय भाषाओं को महत्व देना। विद्यार्थी जब अपनी भाषा में सोचता है तभी वो अनुसंधान अच्छे से कर सकता है, क्योंकि सोचने की उसकी नैसर्गिक शक्ति अपनी भाषा से उसको प्राप्त है। इसकी दिमाग की शक्ति को अनेक गुना अपनी भाषा में जब विद्यार्थी सोचता है तो अनेक गुना दिमाग की शक्ति को बढ़ाता है। इसके लिए जेईई और नीट को 12 भाषाओं में लेने की हमने शुरुआत किया है। इसी तरह कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को 13 भाषाओं में हम ले रहे हैं और इंजीनियरिंग कॉलेजों में हिंदी, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मराठी, बंगाली और गुजराती में पूरा एमई तक का अभ्यासक्रम का अनुवाद करने का काम शुरू हो गया। और फिर से एक बार ताली बजाना। 16 अक्टूबर को अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में मैं मेडिकल के फर्स्ट सेमेस्टर के पूरे हिंदी अभ्यासक्रम का भी उद्घाटन करने जा रहा हूं। कुछ लोगों को मेरी बात थोड़ी खटकेगी, मगर मैं फिर से एक बार दोहराना चाहता हूं, विद्यार्थी जब अपनी भाषा में सोचता है तभी वो अनुसंधान कर सकता है। दूसरी भाषा में सोचता है तो वो रटा रटाया ज्ञान ही प्राप्त कर सकता है। मुझे बताओ भाई, आप पोंगा पंडित बनना चाहते हो या साइंटिस्ट बनना चाहते हो? भाई जरा जोर से बोलो, क्या बनना चाहते हो? तो अपनी भाषा में सोचना शुरू करिए। मोदी जी ने पूरी व्यवस्था इसके लिए करी है और स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम भी शुरू किया है, जिसके माध्यम से 2022 तक 1.5 लाख विदेशी छात्र आज भारत में अपना अभ्यास कर रहे हैं। मित्रों, फिर से एक दिन दुनिया भर से लोग यहाँ अभ्यास प्राप्त करने के लिए आने हैं, वो दिन शुरू हुआ है। और हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन में
मैं जरा जल्दी से बोल जाता हूं। केंद्रीय विश्वविद्यालय अब 2014 में 30 थे, अब 46 है। IIT 16 थे, अब 23 है। IIM 13 थे, अब 20 है। IIIT 9 थे, उसकी जगह अब 25 हो गए हैं। एम्स 7 थे, अब 22 हो गए हैं। मेडिकल कॉलेज 387 थे, इसकी जगह 596 हो गए हैं। और टोटल यूनिवर्सिटी देश में 723 थी, इसकी जगह 1043 करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने सिर्फ 7 साल के अंदर। विद्यार्थियों, में आपको एक ही बात करने आया, ये आजादी का अमृत महोत्सव। मोदी जी ने एक आह्वान किया है देश भर के नागरिकों का और विशेषकर युवाओं का। आजादी का जब शताब्दी मनाया जाए, उस वक्त हर क्षेत्र के अंदर भारत सबसे पहला होना चाहिए। आप मानते हो या नहीं मानते हो? अरे जोर से मानते हो या नहीं मानते हो? तो पुरुष के बगैर बनेगा क्या? तो मोदी जी ने कहा है कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक राष्ट्र का संकल्प लेना है। हर क्षेत्र ने ये तय करना है कि शताब्दी जब मनाई जाएगी हम कहां खड़े होंगे। मगर इसके साथ साथ 130 करोड़ लोगों को भी संकल्प लेना है। अब मैं 2 मिनट आपकी लूंगा। जब शताब्दी मनाई जाएगी ना भाई, सुन रहे हो ना, 2047 में जब शताब्दी मनाई जाएगी, मंच पर से बहुत कम लोग इस दुनिया में होंगे, मगर मेरे सामने बैठे हुए सभी लोग इस दुनिया में होंगे।